अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे हम सभी जानते हैं कि इस्लाम मजहब में शराब सख्ती से मना किया गया है, लेकिन मैंने कुरान पढ़ते वक्त ये देखा कि जो जन्नती होंगे उसको एक तरह की शराब पिलाई जाएगी, और किस तरह की शराब है मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इन्होंने एक सवाल पूछा है कि शराब इस्लाम में हराम है मगर जन्नत में शराब मिलेगी और कुरान में इसका जिक्र है, वो कैसी शराब है? देखिए, बहुत सारी चीजें दुनिया में हराम हैं मगर जन्नत में वो हलाल है। जैसे मर्द के लिए रेशम का कपड़ा दुनिया में हराम है लेकिन जन्नत में वो पहनेगा। सोना मर्द के लिए दुनिया में हराम है लेकिन जन्नत में जन्नती मर्द सोने के जेवरात वगैरह भी पहनेगा। शराब का जहां तक मामला है, अल्लाह ताला ने जन्नत की नेमतों में शराब का भी जिक्र किया है, मगर वो शराब कुरान में खुद बार बार कहा गया कि वो शराबन तहूरा, वो शराब पाक शराब होगी। वो दुनिया की जो शराब है उसके अंदर जो गंदगियां हैं, तो उसको पी करके इंसान चक्कर आने लगता है या उसका दिमाग माउफ हो जाता है या अपने होश में वो नहीं रहता है, उस तरीके की नहीं होती। उसमें लज्जत होगी और वो लज्जत पे इंतहा होगी, उस लज्जत को हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो चूंकि जन्नत एक ऐसी जगह है जहां अल्लाह ताला अपने बंदों को तमाम लज्जतें देगा, तो उन लज्जतों में से एक लज्जत शराब की भी होगी। जो जन्नती शराब होगी उन गंदगियों और आलाइशों से पाक होगी जो दुनिया के अंदर शराब नहीं होती। और इस बात का तस्करा अल्लाह ताला ने कुरान में कई मकाम पर किया। कुरान के 29वें पारे में अल्लाह ने फरमाया शराबन तहूरा, कि अल्लाह ताला जन्नतियों को पाक शराब देगा। इसी तरीके से सूरह वाक़िया वगैरह के अंदर भी और सूरह रहमान वगैरह के अंदर भी आप तफसील इसकी देख सकते हैं। और कोई सवाल है तो तशरीफ लाए। अस्सलामुअलैकुम सैयद, मेरा ये सवाल है जी, रुकिए, माइक पे आई है। हाँ, माइक तो नहीं है, ठीक है, बोलिए। मेरा ये सवाल है, जैसे आप कहें कि मुसलमान को इत्तेहाद होना चाहिए, मुसलमान को एक होना चाहिए, तो क्या कुरान हदीस के कंप्रोमाइज करके, बहुत लोग कहते हैं कि कुरान हदीस का मसला हटा दीजिए और उसके बाद से मुसलमान को इत्तेहाद की बात करेंगे, तब तो क्या हम कुरान हदीस में कंप्रोमाइज करके मुसलमान को इत्तेहाद कर सकते हैं कि नहीं? ये मेरा सवाल है, क्योंकि बहुत मसला मेरे ऊपर आता है तो मैं कहता हूँ कुरान हदीस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई सिर्फ करता है तो सिर्फ वो उससे हम इत्तेहाद नहीं कर सकते हैं। तो मेरा ये जो सवाल है, ठीक है, आपका सवाल समझ में आ गया है, शेख जवाब देंगे। इन्होंने ये सवाल किया कि मैंने अपनी तकरीर में ये बात रखी कि उम्मत के दरमियान इत्तेहाद होना चाहिए, तो क्या ये इत्तेहाद कुरान और हदीस के बारे में कॉम्प्रोमाइज करके भी किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इत्तेहाद, हम इत्तेहाद के अलमबरदार हैं, हम इत्तेहाद चाहते हैं, मगर जो चीजें गलत हैं हम उसको गलत ही मानेंगे जो कुरान और हदीस की रोशनी में गलत है। देखिए, यहाँ हम जब इत्तेहाद की बात करते हैं तो हमारा मतलब ये होता है कि हमारे आपस के जो इख्तिलाफात हैं हम उनको हल करने की कोशिश करें, लेकिन हम एक मिल्लत के एतबार से एक हैं। हम कोई मिल्ली काम है, कोई समाजी काम है, वहां हम अपने मसलकी इख्तिलाफ को किनारे रख दें। मिल्ली कामों में जो पूरी कौम की पूरी कम्युनिटी का मैटर है वहां हम एक हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा मैटर है जहां शिर्क से हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है तो वहां हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जहां हमें कोई बिदात के काम से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है हम वहां कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो इत्तेहाद का बिल्कुल ये मतलब नहीं है। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी इंसानियत में इत्तेहाद चाहते हैं, आप चाहते थे कि सारे इंसान भाई भाई बन जाए, मगर जब मसला तौहीद का आया तो आपने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। एक मर्तबा ऐसा भी हुआ कि अल्लाह के नबी को यह ऑफर किया गया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन आप हमारे माबूदों की इबादत कीजिए, एक दिन हम आपके माबूदों की इबादत करें। इससे बढ़कर के इत्तेहाद क्या हो सकता है? मगर उसी मौके पर कुरान की सूरह काफिरून नाजिल हो गई, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा, यानी ए नबी आप कह दीजिए कि जिसकी तुम इबादत करते हो मैं नहीं कर सकता, जिसकी मैं इबादत करता हूं तुम नहीं कर सकते। तो हम आपस में एकता पैदा करें, लेकिन शिर्क को शिर्क ही समझा जाए और तौहीद को तौहीद ही समझा जाए, उसके मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। गुजारिश है कि अपने सवाल जो है शाइस्तगी के साथ रखा जाए। तो और भी कोई सवाल है तो तशरीफ लाए और सवाल करें। जी बताएं।
वालेकुम सलाम। माइक ऑन कीजिए, माइक। इस पर आ जाए। वालेकुम सलाम, बताएं। मैं अपने मरहूम वालिद साहब के बारे में जी मरहूम वालिद साहब जिनके दरगाह मक्की और मुर्शिद के कायल हुए जी और इसी से उनका निस्बत जी और अक्सर मैं दीन की बात बताता था लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते थे। जी हमारे पूरे मुर्शिद जो है ना जी अल्लाह बयान करने की ताकत रखते हैं। अच्छा, तो इसी के हालात में उनकी मौत भी हो गई। जी 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 लेकिन मैं अक्सर नमाज पढ़ता हूँ तो उनके लिए दिल से ये दुआ निकलती है कि मैं इनके लिए मग़फ़िरत की और जन्नत की दुआ मांगता। अच्छा अच्छा। तो क्या ख्याल है इसमें, इस्लाम क्या कहता है, मैं उनकी मग़फ़िरत के लिए सवाल कर सकता हूँ? देखिए, इनका सवाल ये है, इनके वालिद साहब का इनका कहना है कि वो दरगाहों और मज़ारों के ताल्लुक से जो उमूमन अवाम में अकीदा रखा जाता है वो अकीदा रखते थे और इनके समझाने के बावजूद वो सही बात नहीं मानते और उसी अकीदे पर उनका इंतकाल हुआ। और इनका ये कहना है कि मैं अपने वालिद के लिए मग़फ़िरत की और जन्नत की दुआ करता हूँ, तो क्या मेरा ऐसा करना दुरुस्त है? देखिए, शरीयत का एक रूल ये है कि अगर कोई इंसान शिर्क के ऊपर दुनिया से गया है, अगर उसका खात्मा शिर्क के ऊपर हुआ है, तो उस इंसान के लिए हम मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते। यहां तक कि अल्लाह ताला ने अपने नबियों को भी इस बात की परमिशन नहीं दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मना किया गया कि आप अपने बाप आज़र के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते। खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सही मुस्लिम की रिवायत है कि आपको मना किया गया कि आप अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते, आप अपने चचा अबू तालिब के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते। तो अब चूंकि आपके वालिद, आपको यकीनन उनसे मोहब्बत थी और है और रहेगी, लेकिन अगर आप ये जान रहे हैं और आपको ये बात पता है कि उनका खात्मा तौहीद पर नहीं हुआ था और उसी शिरकिया अकीदे पर जिस पर वो जिंदगी भर कायम रहे, उसी अकीदे पर वो दुनिया से गए, तो मेरा मशवरा तो आपको यही है कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में कि आप जो है उनके हक में मग़फ़िरत की दुआ ना करें, आप उनके हक में मग़फ़िरत की दुआ ना करें, उनके मामले को अल्लाह के हवाले कर दें। बाकी आपके घर में जो और लोग हैं उनके बारे में आप कोशिश करें कि वो तौहीद पर आए। ठीक है जी जी। सवाल एक मरतबा में एक ही होगा, आप दूसरा मरतबा में आइएगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख वालेकुम सलाम, बताएं। हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से मेरा एक सवाल है। जी अभी आपने फरमाया, जी बताएं। ये आपने फरमाया जी कि अगर एक वालिद के 3-4 बच्चे हों, जी अगर एक बच्चा बाहर जाके कमाई करता है जी और वो गार्जियन को भेजता है और गार्जियन अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी बनाते हैं, जी तो उसमें और भाइयों का तकसीम नहीं होगा। जी तो मेरा कहने का मतलब ये है, नहीं, मैंने ये नहीं कहा था, आपने लग रहा है मेरी पूरी बात नहीं सुनी। चलिए आप पहले सवाल करिए, मैं पूरी बताता हूँ। मेरा कहना ये है कि अगर एक भाई बाहर जाके पैसा कमाता है जी तो बाकी भाई घर की देख रेख करता है, ठीक, खेती बाड़ी करता है, माँ बाप की खिदमत करता है। हाँ, तो अगर वो बड़ा भाई भेजता है माल दौलत, तो उसमें अगर वालिद अपने नाम से प्रॉपर्टी बनाते हैं तो उसमें सबका तकसीम होगा। मेरा ये इस पे आपका नजरिया और वजह करना चाहता हूँ। जी जी। देखिए, इन सब चीजों की जड़ क्या है? हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। हमारे यहाँ लड़कों की शादी हो गई, 4 बेटे हैं, चारों अलग अलग काम करते हैं, तो जाहिर है कि बाप के साथ सब मिल करके रहते हैं, मालिक बाप है। तो चारों बेटे जो कमाते हैं वो ला करके बाप को देते हैं और बाप उससे घर की जरूरतें भी पूरी करता है और प्रॉपर्टी वगैरह जो बनाता है तो वो बाप की मानी जाती है और बाप के मरने के बाद सारे बच्चों के दरमियान तकसीम होती है। देखिए, ये जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, शरीयत के हिसाब से ये सही नहीं है। शरीयत के हिसाब से अगर लड़के अलग अलग कमा रहे हैं तो वो जो कमा रहे हैं वो उनकी अपनी प्रॉपर्टी होना चाहिए। आज हमारे यहाँ इस मसले की वजह से हम लोग ये समझते हैं कि ज्वाइंट फैमिली की वजह से हमारे यहाँ बड़ी मिल्लत है, बड़ा इत्तेहाद है, और वाकई में कहीं बड़ा इत्तेहाद होता भी है, लेकिन जब बिगाड़ होता है तो उतना ही बुरा बिगाड़ भी होता है। तो बाप को ये चाहिए आमतौर से कि वो शादी करने के बाद बेटों का अलग इंतजाम कर दे और कुछ ऐसा निजाम बना दे कि घर के खर्च के लिए आप माहाना इतना दें और बाकी आप जो कमाएंगे वो आपका जाती होगा।
तो उसमें फिर किसी तरीके का झगड़ा नहीं होगा अगर इस तरीके का कोई इंतजाम करें। आपने जो सूरत हाल बताई कि एक भाई बाहर काम करता है, बाकी भाई घर में खेती बाड़ी कर रहे हैं और घर की देखभाल कर रहे हैं, और वो बाप के पास भेज रहा है, बाप ने अपने नाम से जमीन खरीद। तो देखिए, बाप को अपने नाम से खरीदना नहीं चाहिए। मैंने ये कहा था कि अगर कोई एक कमाई बिल्कुल इनफरादी तौर पर एक बेटे की कमाई है तो वो उसकी कमाई है। होता क्या है, कभी कभी ऐसा देखा गया, बल्कि अक्सर ऐसा देखा गया कि जो बेचारा बाहर रह के कमा रहा है उसके मेहनत की कमाई से प्रॉपर्टी बनती है और फिर उसको या तो सारे भाइयों के बराबर हक मिलता है या कभी कभी नहीं भी मिलता है, दूसरे लोग उस पर काबिज हो जाते हैं। ऐसे भी केस देखे गए हैं। तो इसको जो है सुधारने की जरूरत है। बाप को और बेटों को मिल करके इस मसले को हल करना चाहिए। अगर बाप अपने नाम से खरीदता है तो जाहिर है कि शरीयत की रोशनी में बाप जिन चीजों का मालिक है वो सारे बेटों में तकसीम होगी, लेकिन अगर कोई एक बेटा उसका मालिक है तो फिर वो सारे बेटों के दरमियान तकसीम होगी। तो इस मसले को आपस की सूझबूझ से हल करना चाहिए और बाप की यहाँ पर जो है सूझबूझ का इम्तिहान है कि वो अगर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम चला रहा है तो उसको कैसे हैंडल करता है। वो ऐसी सूझबूझ से हैंडल करे कि उसके मरने के बाद भी आपस में इख्तिलाफ हो और उसकी जो प्रॉपर्टी वो अलग हो और बच्चों की। जी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल ये है से कि पिछले कुछ दिनों में हमने 10-15 साल पहले देखा कि लोगों का जो है इंतकाल होता था तो उसमें जो है जनाजे के बाद सुपुर्दे खाक कर दिया जाता था, उसके बाद से किसी तरह कोई अजान वगैरह नहीं होता था जी। लेकिन अब जो है सुपुर्दे खाक करने के बाद से वहाँ पे अजान दिया जाता है। अच्छा। और मसला ये बताया जाता है कि हिसाब किताब में जो है वहाँ से शैतान भाग जाएगा। ऐसा तो इसका जो है क्या मसला है जी, आप जरा मुझे कुरान और हदीस का रखना। देखिए, यही चीज होती है। बिदअत जो होती है ना, बिदअत में लॉजिक बहुत होती है, बिदअत में दलील कम होती है, लॉजिक ज्यादा होता है। अब अल्लाह के रसूल के दौर में जाहिर है लोगों की मौत होती थी, मुर्दों को दफनाया जाता था, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी के दौर में कभी ऐसा नहीं हुआ, कोई ऐसी सबूत नहीं मिलता, दलील नहीं मिलती कि आपने कब्र के पास खड़े होकर के अजान दी। अब वो हदीस तो अपनी जगह बिल्कुल सही है कि अजान देने से शैतान भाग जाता है, मगर यहाँ कब्र के पास अजान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए ये साबित नहीं है। तो उस लॉजिक को हम यहाँ सेट नहीं करेंगे। जहां जहां शैतान का डर हो वहां हम अजान दे के शैतान को भगाएंगे, ये शरीयत का हुक्म नहीं है। शरीयत ने नॉर्मल एक आम बात कही कि जब अजान की आवाज, अजान जब दी जाती है, अपने टाइम से दी जाती है, तो शैतान भाग जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको जब ये डर लगे कि शैतान आने वाला है आप अजान देना शुरू कर दीजिए, ऐसा थोड़ी है। भाई मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुक के टाइम भी शैतान आता है। वहां अल्लाह के नबी ने कहा कि इंसान जब अपनी बीवी के पास जाए तो दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबी शैताना मा रज़क़तना। वहां पे आप अजान नहीं देंगे, वहां ये दुआ पढ़ेंगे आप, ताकि होने वाली औलाद शैतान के शर से महफूज रहे। तो कब्रिस्तान में अजान का कोई सबूत। इसी तरीके से बात जगहों पर हमने देखा कि बाकायदा मुर्दे को कोई मौलाना साहब तलकीन करते हैं कि जब तुमसे कब्र में पूछा जाए तेरा रब कौन है तो कहना मेरा रब अल्लाह है। जब तुमसे पूछा जाए कि मेरा दीन क्या है तो कहना मेरा दीन इस्लाम है। ये भी बिल्कुल गलत तरीका है जो अल्लाह के प्यारे नबी से और आपके सहाबा से साबित नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है। और धीरे धीरे देखिए बिदअत में यही होता है, बिदअतें अपग्रेड होती रहती है। आज एक कोई बिदअत है, 10 साल के बाद कुछ और उसमें नई नई चीजें आएंगी। जो दीन होता है, दीन अपग्रेड नहीं होता है, दीन के हिसाब से हम अपडेट होते हैं। दीन कभी अपडेट नहीं होता। दीन जो 1400 साल पहले था वो याद भी आएगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल है जी, पॉलिटिकल रीजन से क्या हम अपने तस्वीर के साथ बुत की तस्वीर लगाकर शिर्क पर मुबारक दे सकते हैं? नहीं दे सकते। अभी देखिए दिवाली का त्यौहार आया तो हमारे बहुत सारे मुसलमान जो दुकानदार हैं मार्केटों में, हमने देखा कि बाकायदा वो गैर मुस्लिमों को दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। और ऐसे भी बैनर हमने देखे कि बाकायदा ये भी लिखा है कि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करे। अब ये तो जाहिर है भाई हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का जो अकीदा है हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं कि भाई उनका एक अकीदा है, मगर हमारा वो अकीदा नहीं है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह के कायल हैं। तो हम सद्भावना के नाम पे और मेल मिलाप के नाम पर इतना आगे बढ़े कि हम अकीदे में कॉम्प्रोमाइज करें।
ये इस्लाम की तालीम नहीं है और ये इंसान को शिर्क तक लेके जाती है। तो हमें इन सबसे बचना चाहिए। आपने जैसे कहा कि बाजार जा सकती है, हर जगह जा सकती है, जी, लेकिन मस्जिद क्यों नहीं? जी, तो हम ये आपसे कहे हैं कि मस्जिद में औरतों को पढ़ने में ज़्यादा सवाब है या घर ज़्यादा सवाब है? बहुत अच्छी बात आपने पूछी कि औरतें मस्जिद में क्यों नहीं जा सकती। आपने पूछा कि औरतों का नमाज घर में पढ़ना ज्यादा सवाब है या मस्जिद में पढ़ना ज्यादा सवाब है। देखिए, अभी सवाल के दो पहलू हैं। अल्लाह के नबी के दौर में मस्जिद में 5 टाइम में औरतें आती थी और बाकायदा हदीस में वजाहत मौजूद है कि आगे मर्दों की सफ होती थी, उनके पीछे बच्चों की सफ होती थी, उनके पीछे औरतों की सफ, यानी बाकायदा कोई बीच में पार्टीशन वगैरह भी नहीं होता था और उसी सफ में पीछे औरतें नमाज पढ़ती थी। ये नबी के दौर में ये चीज चलती है। बल्कि अल्लाह के रसूल की ऐसी हदीसें भी मौजूद है कि आपसे पूछा गया कि क्या हम अपनी औरतों को रोके मस्जिद जाने से, तो आपने कहा मत रोको। लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल की ऐसी हदीसें भी मौजूद है कि आपने कहा कि औरत की नमाज घर में अफसल है। और इसी तरीके से जुमा की नमाज के बारे में सही बात यह है कि औरत के ऊपर फर्ज नहीं है, औरत चाहे तो पढ़ सकती है, फर्ज नहीं। हम ये कहते हैं कि सारे दलाइल को सामने रख करके 5 टाइम की नमाज में औरतों को मस्जिद भेजने की ना तो जरूरत है ना उसके हालात इजाजत है। लेकिन जुमा के दिन आज के इस दौर में जबकि हमारे औरतों में दीन के इल्म की बेहद कमी है और फिर हमारे यहाँ माशाअल्लाह मस्जिदों में सेपरेट इंतजाम हो सकता है और है अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस मस्जिदों में सेपरेट इंतजाम पूरा बिल्कुल अलग, उनकी एंट्री अलग होती है, उनका अलग सारा रास्ता होता है, अलग पोर्शन होता है। तो क्यों नहीं आप भेज रहे? जो काम नबी के दौर में जायज था वो आज नाजायज हो जाएगा, जबकि आज इसकी ज्यादा जरूरत है। इसीलिए बाज हनफी मसलक के उलमा के भी फतवे मौजूद हैं इस दौर में, यूट्यूब वगैरह पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने यानी इस बात की अपील की है लोगों से कि अब के दौर में तो औरतों के लिए मस्जिद में इंतजाम होना चाहिए उनको, ताकि वो आए, नमाज का तरीका सीखें, दीन की बातें सीखें। जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कहा कि जमात में नमाज पढ़नी चाहिए जी, तो जिस गांव में कुरान और हदीस वाली मस्जिद नहीं है जी, तो क्या बिदअती के पीछे नमाज पढ़ा जा सकता है या नहीं? देखिए, सिर्फ ये हम नहीं कह सकते कि बिदअती के पीछे आप नमाज नहीं पढ़ सकते, अलल इतलाक हम नहीं कह सकते। बिदअत भी कई तरीके की होती है। बाज़ बिदअतें ऐसी होती है जो इंसान को दायरे इस्लाम से खारिज कर देती है। मिसाल के तौर पर कोई अगर गैरुल्लाह को पुकारता है, गैरुल्लाह के आगे सर झुकाता है, तो ये ऐसी बिदअत है जो इंसान को इस्लाम से खारिज कर देती है, कुफ्र तक लेकर चली जाती है। और बाज़ बिदअत ऐसी है तो वो बिदअत मगर इस्लाम से खारिज नहीं करती। तो इस बारे में उलमा का फतवा यही है कि अगर इमाम कोई ऐसी बिदअत कर रहा है जो कुफ्र तक लेके जाती है, ये इमाम कुल्ला शिर्किया अमल कर रहा है, तो आप ऐसे इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। और अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो आप घर में जमात बना के नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन आप ऐसे इमाम के पीछे जो कुल्ला शिर्किया अमल कर रहा हो ऐसे इमाम के पीछे आप प्रश्न है कि हम बारात जाते हैं जी, जी, के नाते 200-300 जी, जाते हैं, जी, जी, हम लड़की वाले किए जाते हैं, जी, जी, क्या जाना जायज है या नहीं नाजायज है? दूसरी इसमें प्रश्न है कि लड़की वाले के घर शादी विवाह होता है, जो इन्विटेशन कार्ड आता है, जी, जी, वो दावत हम खाए या ना खाए? जी, बहुत अच्छा सवाल है। आपने बोला था कि एक्सपेंसिव शादी जायज नहीं है, जी, जी, इस पर क्या विचार? इन्होंने दो सवाल पूछा है कि बारात में जाकर के खाना खाना और इसी तरीके से लड़की का बाप अपने यहाँ शादी में अगर इनवाइट करता है तो उसके यहाँ खाना खाना कैसा। शरीयत का एक उसूल है कि कोई भी मुसलमान अगर आपको दावत देता है आप दावत कबूल कर सकते हैं। यहाँ तक कि लड़की वाला अगर अपने घर दावत दे रहा है आप कबूल कर सकते हैं। लड़की वालों ने अगर लड़के वालों से कहा है कि आप 100 लोगों को बारात में लेके आइएगा तो उन 100 लोगों का भी खाना खाना जायज है, हराम या नाजायज नहीं। मसला यहाँ पर यह आता है कि ये चीज लड़की वालों की मजबूरी बन चुकी है। आज तो बाकायदा डिमांड होती है कि हम इतने लोगों को बारात में लेके आएंगे, आपको इंतजाम करना पड़ेगा। और बाज़ जगहों पर तो इतनी बेशर्मी होती है कि अगर बारात की खातिर तवाज़ो में थोड़ी बहुत कमी रह गई तो बारात लौट जाती है। ये बेशर्मी की बात, ये बेगैरती की बात है और इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। तो हम ये तो नहीं कहते कि बारात में आपका जाके खाना हराम है या बारात को ले जाना हराम है, लेकिन ये चीज सुन्नत के खिलाफ है और इस चीज ने बिला वजह का लड़की वालों के ऊपर एक बोझ डाला है, जिसकी वजह से समाज में बेटी के वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस बन चुका है, मसला बन चुका है।
तो इसको हम तोड़ेंगे कैसे? अगर हम सब इसको प्रमोट करते रहेंगे और बारात में जाते रहेंगे और समाज के बड़े लोग भी और उलमा भी और समाज के जो बाइज्जत लोग हैं वो लोग भी इस तरीके से बारात में जाते रहेंगे तो ये चीज खत्म नहीं होगी। तो इसको खत्म करने के लिए अगर हम ये तय कर लें कि साहब हम बारात में नहीं जाएंगे, हम हराम तो नहीं मानते, लेकिन हम ये तय कर लें हम बारात में नहीं जाएंगे। समाज के जो भी मुअज़्ज़ज़ लोग हैं वो ये तय कर लें कि हम बारात में नहीं जाएंगे, ताकि एक मैसेज जाए कि हाँ भाई हमें बारात को खत्म करना चाहिए और लड़की वालों के लिए भी बोझ हल्का हो। इस मकसद के तहत इस चीज को तोड़ना है, बाकी मुतलक तौर पे वो खाना हराम है। जी बताएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सूरत आलम है और सीमान से मैं आया हूँ। मेरे भैया यहाँ लेके आए, मुझे उनका बहुत शुक्रिया जलाने के लिए। यहाँ पे आपकी बातें काफ़ी सेटिस्फाइंग लगी मुझे जी। और दीन की रोशनी में समाज में जो बुराइयाँ हैं उसके बारे में जो आपने बताई काफ़ी मतलब इन्फ्लुएंसिंग लगी, अच्छी लगी जी। मैं ये चाहता हूँ, मेरा सवाल ये है कि समाज में इतनी सारी बुराइयां हैं, कई सारे फिरकों में हम लोग कई सारे अलग अलग डिविजन्स में बटे हुए हैं जी। मास लेवल पे इन चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए जी। और प्रॉब्लम वहाँ पे है कि हर इंसान यहाँ पे जिद पे अड़ा हुआ है कि मेरा जो है वही सही जी। तो आपने वैसे इस चीज़ की रोशनी डाली कि हम नबी के उस चीज़ को फाइंड आउट करें जी। लेकिन ये मास लेवल पे कैसे पॉसिबल है, इस चीज को बताएं। और सर एक चीज और बीच में मैं कहूँगा जी कि हमारा इस्लाम दीन की रोशनी में थोड़ा बताइएगा जी कि औरतें इमामत कर सकती हैं कि नहीं, इसकी इजाजत देता है। शुक्रिया। देखिए भाई ने 2 सवाल किया है। पहला सवाल इन्होंने ये किया कि जैसे हमने समाज की बुराइयों पर बात की तो समाज की बुराइयों को कैसे मास लेवल पर यानी सब लोग मिल करके इसको कैसे खत्म करें। तो मैंने तकरीर में एक बात कही थी कि हमारे जो आपस के इख्तिलाफात हैं वो डिस्कशन से हल हो सकते, नफरत से नहीं हल हो। हम एक दूसरे से कन्नी काट के बैठे रहेंगे, साहब हम उससे सलाम नहीं कर सकते, उससे मुसाफा नहीं कर सकते, उसके साथ उठ बैठ नहीं सकते, तो इससे मसला नहीं हल। हम एक दूसरे से ताल्लुक रखें, दोस्ती रखें, मिले जुले और जो आपस के इख्तिलाफात हैं वो दलाइल की रोशनी में हम हल करें। और वो हल कैसे होंगे? वो हल ना मैं सही हूं ना आप सही है कुरान और सुन्नत। कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो सही है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए तो इंशाल्लाह धीरे धीरे मसले होंगे। बाकी जो कॉमन सामाजिक प्रॉब्लम है, सामाजिक मसाइल है, जैसे जहेज का मसला है और लड़कियों की तालीम का मसला है और भी मसाइल है, उस पर हम कॉमन तरीके से सारे मसले के लोग मिलकर के हम उस पर मेहनत करें। और दूसरा सवाल भाई ने क्या किया था, औरतें इमामत कर सकती है कि नहीं कर सकती। देखिए औरतों को जमात से नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, औरतें इंडिविजुअल घर पे अलग अलग पढ़ेंगी। अगर चाहें तो जमात बना सकती हैं, कभी कभी अगर ऐसा करना चाहे तो कर सकती हैं, लेकिन औरतों की इमामत कोई एक औरत जो जानकार हो वो कर सकती है या फिर घर का कोई मर्द भी कर सकता है। घर का अगर कोई मर्द इमामत करेगा तो पीछे औरतें भी पढ़ सकती हैं। अगर घर के मर्द भी पढ़ना चाहें तो आगे मर्दों की सब और पीछे उनके पीछे औरतों की सब बना करके नमाज पढ़ी जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि औरत नमाज पढ़ा रही हो और पीछे मर्द और औरतें सब नमाज पढ़। ये मर्द की इमामत औरत नहीं कर सकती। पूरी सुन्नत के जखीरे में हमें कोई ऐसी दलील नहीं मिलती कि औरत सारे मर्दों और औरतों की इमामत करे। हाँ, औरत औरतों की इमामत करा सकती है, लेकिन उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। अगर कभी जैसे औरतों का मान लीजिए दर्स हुआ घर में, औरतें इकट्ठा हो गई, उस मौके पर अगर जमात कर ली गई तो कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन उसको एक आदत बना लेना, एक हैबिट बना लेना वो मुनासिब नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में औरतें मस्जिद में तो आके जमात से पढ़ती थी नमाज, घर में इस तरीके से जमात नहीं बनेगा। जी, मैं मोहम्मद फहीम गोरे छकाटोला गांव से बिलोंग करता हूँ जी। मेरा ये सवाल है आपसे, कहीं भी हम जनाजे के मसाइल में हम आपसे पूछना चाहेंगे सवाल कि कहीं भी हम जनाजे की नमाज पढ़ने जाते हैं, कहीं भी अक्सर देश वहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है जिसके अबू हुरैरा रावी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाजा की नमाज पढ़ाया करते थे तो पहली तकबीर में सूरह फातिहा, दूसरी तकबीर में दरूद इब्राहिमी और तीसरी में मैयत के लिए दुआए मग़फ़िरत,
की दुआ और चौथे में सलाम फेरा करता है। लेकिन यहाँ पे उसका अपोजिट मैं देखता हूँ जहाँ भी जाता हूँ। तो इसमें आप इस चीज का जो है सही सुन्नत और कुरान के रूह से इसका इस्लाह करें सारे लोगों के बीच में, कि सही क्या तरीका है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को जो इसका जो है अंडरस्टैंडिंग हो। जी जी जी। देखिए, इन्होंने एक सवाल पूछा है कि जनाजे की नमाज में पहली तकबीर के बाद हदीस से तो ये साबित है कि सूरह फातिहा पढ़ी जाए, लेकिन हमारे यहाँ समाज में बहुत सारे लोग जब जनाजे की नमाज पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सूरह फातिहा नहीं पढ़ते। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए, हनफी मसलक में जनाजे की नमाज में सूरह फातिहा नहीं, ये क्लियर बात है। हनफी मसलक के मुताबिक जनाजे की नमाज एक दुआ है, वो नमाज नहीं है, और उसमें पहली तकबीर के बाद दुआए सना तो पढ़ी जाएगी, सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। लेकिन जब हम सही हदीसों को देखते हैं तो हमें यह मिलता है कि दुआए सना ये जनाजे की नमाज में साबित नहीं है, लेकिन सूरह फातिहा साबित ही नहीं बल्कि जरूरी है। इसलिए कि एक तरफ तो वो हदीसें अल्लाह के रसूल की कि जिसमें आपने कहा कि ला सलाता इल्ला बिफातिहातिल किताब, बगैर सूरह फातिहा के कोई नमाज नहीं, और दूसरी तरफ ऐसी हदीसें भी हैं जिसमें क्लियर आपने जनाजे की नमाज में सूरह फातिहा पढ़ी है, और बाद सहाबा ने जोर से पढ़ी है ताकि लोगों को पता लग जाए कि सूरह फातिहा पढ़ी जाए। तो जनाजे की नमाज का तरीका यही है कि पहली तकबीर के बाद इमाम साहब भी और पीछे मुक्तदी भी सूरह फातिहा पढ़ेंगे, और इमाम अगर चाहे तो सूरह फातिहा के बाद कोई छोटी सी सूरत भी उसमें ऐड कर सकता है। सूरह इखलास हो गई, सूरह काफिरून हो गई, सूरह फलक हो गई, सूरह नास, कोई भी एक सूरत ऐड कर सकता है। दूसरी तकबीर के बाद इमाम भी और मुक्तदी भी दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, पूरा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। तीसरी तकबीर के बाद जनाजे की जो दुआएं हैं वो पढ़ी जाएंगी। जनाजे की कई दुआएं हैं, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिह अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान, अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु व ला तफ्तिनना बाद। एक दुआ ये है। एक दुआ अल्लाहुम्मा इग़फिर लहु वरहमहु व आफ़िही व अकरिम नुज़ुलहु व वस्सिअ मुदखलहु। और भी दुआएं हैं जो आपको याद हो, आप उसको पढ़ो। चौथी तकबीर के बाद इमाम भी सलाम कर देगा, मुक्तदी भी सलाम कर देगा। तो यही सही तरीका है। अब अगर आप किसी ऐसे जनाजे की नमाज में शामिल होते हैं जहां आपको ये डर है कि इमाम जो है वो पहली तकबीर के बाद सूरह फातिहा नहीं पढ़े, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आप पहली तकबीर के बाद जल्दी जल्दी सूरह फातिहा पढ़ लीजिए आप, ताकि भी सही हदीस की रोशनी में यही बात सही है कि सूरह फातिहा नमाज में कंपलसरी है, जरूरी है। और जनाजे की नमाज भी एक नमाज है, इसको हदीसों में नमाज ही कहा गया है। और दूसरा एक आखिरी सवाल है जी, जो सुन्नत की नमाज हम मस्जिद में या जहाँ भी हम पढ़ते हैं घर पे, तो एक नियत से 4 रकात पढ़ना जायज है या 2-2 रकात पढ़ना, इसका वजाहत करें। देखिए, अल्लाह के रसूल की हदीस है, सलातुल लैली वन नहारी मसना मसना, रात और दिन की जितनी नफिल नमाजें हैं सब 2-2 रकात करके पढ़नी चाहिए। लेकिन कुछ नमाजें अल्लाह के रसूल 4 भी पढ़ते थे, जैसे जोहर के पहले की आपने 4 भी पढ़ी है, तो वो 4 आप एक सलाम से भी पढ़ सकते हैं। जैसे जोहर और असर पढ़ी जाती है एक सलाम से, 2 रकात में आप तहियात में बैठे फिर खड़े होकर 2 पढ़ लें, तो वो 4 भी आप पढ़ सकते हैं और 2 अलग अलग सलाम से भी पढ़ सकते हैं। तो ज्यादा बेहतर यही है आप कि जो भी सुन्नत और नफिल नमाजें वो 2-2 रकात करके आप अलग करें। गुजारिश यह है कि एक मरतबा में एक सवाल किया जाए, औरों को भी मौका दिया जाए। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। वालिद के जिंदगी में अगर बेटा का इंतकाल हो जाता है जी, तो हमारे यहाँ उसको हिस्सा उसके औलाद की हिस्सा नहीं दिया जाता। जी, तो इसका कुरान और हदीस की रोशनी में इसका, देखिए, अभी जो थोड़ी देर पहले जो मैं बात कह रहा था उस मसले की नजाकत इस सिचुएशन में समझ में आ गया। जो हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है कि बेटा जो कमा रहा है सब बाप का। अब बेटे के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, बेटा मर गया बाप की जिम्मेदारी, तो शरीयत का तो यही मसला है कि बेटा अगर मर गया तो बेटे का जो बेटा है वो अपने दादा की प्रॉपर्टी का वारिस नहीं है, क्योंकि शरीयत का एक रूल है कि जो करीब का वारिस होता है वो दूर के वारिस को डिनाई करे। बेटा अगर मौजूद है तो पोता वारिस नहीं होगा, ये शरीयत का रूल है। समझ रहे हैं? अब एक भाई बाप की जिंदगी में मर गया, उस भाई ने मान लीजिए वो सऊदी में काम करता था, महीने में 50,000 रुपया भेजता था, यहाँ बाप ने प्रॉपर्टी कर दी। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि सारा जो कुछ बनाया सब उसी का था, लेकिन उस बच्चे के बाप का एक बड़ा रोल था उस प्रॉपर्टी पर। अब चचा लोग क्या करते हैं, अच्छा ऐसे मौके पर लोगों को शरीयत बहुत तेज याद आती है। अब लोग यहाँ कहते साहब ये मेरे भाई का तो कुछ बना नहीं, उस यतीम पोते को लोग खून के आंसू लगाते हैं।
ये समाज की कितनी बड़ी सफाकी है और कितनी बेदर्दी है और इंसानियत से कितनी बड़ी महंगी है। यानी एक आम यतीम बच्चा, इस्लाम तो ये कहता है कि एक आम यतीम बच्चे के सर पर आप मोहब्बत का हाथ है। यहाँ जालिम चचा और उस बच्चे के चचा और बड़े अब्बू उस यतीम बच्चे को अपने बाप की कमाई हुई प्रॉपर्टी में से न देते। तो शरीयत का ये रूल अपनी जगह है और एक इंसानी तकाजा और अखलाक अपनी जगह। बिलफर्ज अगर उस बाप की अपनी कोई उस जो इंसान मर गया उसकी अगर अपनी कोई प्रॉपर्टी होती तो जाहिर है उसका बेटा उसका वारिस बनता। अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं और सब कुछ दादा के नाम है तो दादा को ये चाहिए कि वो अपनी प्रॉपर्टी में से 1/3 वसीयत करे। 1/3 तक तो वो कर सकता है, 1/3 वो वसीयत करे अपने उस यतीम पोते के नाम, ताकि उसके साथ कोई नाइंसाफी ना। ठीक है, अच्छा, जो भी आपने मसला बताया जी, इसके बारे में मेरी थोड़ी सी मैं इख्तिलाफ रखता हूं जी, क्योंकि अल्लाह का दीन है। हाँ हाँ, और अल्लाह इंसाफ का कायम है जी, और अल्लाह के दीन में इंसाफ की जी। ये जो मसला है इसमें हमें लगता है कि हमारे उम्मा से समझने में कहीं गलती है। अच्छा, जैसे कि दीन अल्लाह का है, इसमें समझने का काम इंसान कर रहा है। जी जी, और इंसान से गलती लग सकती है। जी, अल्लाह इस कानून को समझने के लिए हाँ, अगर और गौर फिक्र किया जाए तो यतीम पोते का हक इंशाल्लाह जरूर नहीं। देखिए ये आपकी एक लॉजिक है और आप ठीक आपने ये बात कही कि अल्लाह के दीन में नाइंसाफी नहीं हो सकती है, यकीनन नाइंसाफी नहीं हो सकती, मगर जरूरी नहीं है कि जो चीज हमें नाइंसाफी लगे वो नाइंसाफी भी। ये भी तो एक बात है, हर इंसान की समझ का मेयार अलग है। एक चीज एक इंसान के नजदीक नाइंसाफी है, दूसरे इंसान के नजदीक नाइंसाफी नहीं। सारे मसले की जड़ जो है वो ये है कि वो जो इंसान मर गया उसकी अपनी प्रॉपर्टी पर कोई नहीं ये कह रहा कि उसके बेटे का हक नहीं। यहाँ शरीयत का रूल ये है कि उस जो मर गया है उसके बाप की प्रॉपर्टी पर डायरेक्ट उसके बेटे का हक नहीं, लेकिन शरीयत ने उसके बाप को वसीयत करने का एक यानी प्रस्ताव रखा है, एक शरीयत ने एक तरीका रखा है और उस पर अमल करके अपने यतीम पोते को वो दादा हक उसका दे सकता है। और यहाँ पे चचा लोगों को भी चाहिए कि वो समझदारी से काम ले, इंसानियत से काम ले और उस यतीम पोते को दे। बाकी आपने ये कहा कि मुझे लगता है कि उस यतीम पोते का हक होगा, मेरी मालूमात में तो नहीं है इस मसले में, यानी किसी मसलक के उलमा का भी इख्तिलाफ नहीं है, ये सारे मसलक के उलमा का मुत्तफ़िक़ा मामला है। आप खुद भी रिसर्च कीजिए और अगर आपको कोई ऐसी दलील मिलती है शरीयत की, कोई आयत या कोई हदीस या कोई दलील ऐसी मिलती है जिसमें यतीम पोते का दादा की प्रॉपर्टी में डायरेक्ट हक बनता है, अगर ऐसी कोई दलील मिलती है तो जरूर आप उससे अवगत कराएं, उससे वाकिफ कराएं, इंशाअल्लाह उस पर भी बात करें। ऐसा है कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा गिरत जी, तो मेरा सवाल ये है कि क्या बिदअत और खुराफात के कामों में चंदा देना जायज़ है? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स करता है इसके मामले में कि आपको देना ही है, नहीं देना है तो बस मसला होता है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी हमें गैर मुस्लिमों के मजहबी कानून में चंदा देना पड़ता है शर से बचने के लिए। तो शरीयत में दो बातें हैं, एक बात तो ये है कि बुराई के काम में, गलत काम में आप सपोर्ट मत करो, वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। और शरीयत का एक कायदा ये भी है कि कभी कभी बात नाजायज चीजें शर से बचने के लिए उस हद तक जिस हद तक हमारा यानी हम अपने आप को बचा ले जाए जायज होती है। जैसे मिसाल के तौर पर मुर्दार खाना हराम है, सूअर खाना हराम है, लेकिन जब जान के लाले पड़ जाए तो अपनी जान बचाने के लिए खा सकते। तो अगर हम एक मिक्स सोसाइटी में रहते हैं और हमारी दुकान ऐसे एरिया में है कि वहां पर अगर हम ये स्टैंड लेके खड़े हो गए कि साहब हम नहीं देंगे चंदा हमारे फला काम के लिए, तो इस बात का डर है कि फिर हमें बहुत यानी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस नीयत से कि अल्लाह तू दिलों का हाल जानता है, मैं इनके शर से बचने के लिए इसमें एक मामूली रकम जो है चंदे के तौर पे दे रहा हूँ, तो वहां पे आप दे सकते उस हद तक। और अगर आप खुद पावर में हैं और आपके न देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आप इसको अवॉइड करें। एक यूट्यूब पे चैनल है यूथ क्लब जी, बहुत से उलमा इकराम इनसे इल्म लेने को मना करते हैं जी, तो आपकी राय इसमें क्या है? देखिए यूथ क्लब के अंदर जो नौजवान हैं हमारे पड़ोसी मुल्क से उनका ताल्लुक है,
वहाँ वो कैंपस में और कॉलेज वगैरह में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। नो डाउट उनका काम बहुत अच्छा है, हम उनके काम की तो बेशक तारीफ करते हैं, मगर हमारा मशवरा उनको ये है, और हमने इंटरनेट के जरिए अपनी बात उन तक पहुँचाई भी है, कि आप दावती काम करें उलमा की रहनुमाई में। लेकिन उनके कई वीडियोस हमने देखे तो उसमें वो बहुत सारी ऐसी बातें जो सही नहीं है, जो अकीदे से टकराती हैं, मनहज से टकराती हैं, ऐसी बातें उनके वीडियोस में मौजूद हैं। ऐसे लोगों को कभी कभी उन्होंने इनवाइट किया जो गलत मनहज पर हैं, और फिर बाज उनके वीडियोस में साफ साफ उलमा की तहकीर है। तो इसलिए खुद पड़ोसी मुल्क के बहुत बड़े बड़े उलमा उनसे लोगों को मुतनब्बा करते हैं। हमारा यहाँ के अपने नौजवानों को यही कहना है कि आप उलमा से दीन हासिल करें, दीन के स्पेशलिस्ट उलमा है। बाकी आप कोई गैर मुस्लिमों के दरमियान दावती काम करना चाहता है तो गैर मुस्लिमों में दावती काम करने वाला कोई एक्सपर्ट है, आप उससे उसकी फील्ड की चीजें ले लें। आप अलग अलग फील्ड की चीजें अलग अलग लोगों से लें, मगर दीन जो है आप ऑथेंटिक लोगों से उलमा से। सवाल ये है, कोई दुकानदार अगर छठ के या जी दिवाली के मौका पर जी मोमबत्ती बेच रहा है, हाँ। या मूर्ति बेच रहा है जी, तो क्या बेचना जायज है? देखिए, जो चीज बजाते खुद हलाल है, मोमबत्ती हलाल है, अगरबत्ती हलाल है, उसको तो बेच सकते उसी मौका पर है। समझ रहे हैं आप? अच्छा, सिर्फ उसी स्पेशली उसी मौके के लिए खरीद के लाता है। अब देखिए, ये इससे तो बचना चाहिए, इससे बचना चाहिए। बाकी ये है कि बजाते खुद जो चीज हलाल, जैसे कोई केक का काम करता है, अब केक कोई बर्थडे पर भी उसको काट रहा है, शादी की सालगिरह पर काट रहा है, तो उसकी वजह से उसका केक बेचना हराम नहीं है, केक बजाते खुद जायज है। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मेरा एक सवाल ये है कि जात पात का तो इस्लाम में कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन अक्सर अहले हदीसों में भी यहाँ देखा गया है कि लोग अपनी बेटी को दूसरी बिरादरी में नहीं देना चाहते हैं, हालांकि वो दिन रात तबलीग का काम करते हैं। अगर इस तरह का हमारा सोच है तो हमारा इबादत में से क्या असर पड़ेगा? देखिए, इबादत पर क्या असर पड़ेगा ये कहना तो मुश्किल है, मगर जात और बिरादरी की बुनियाद पर किसी को हकीर समझना और खुद को ऊंचा समझना ये गलत है। हमें दीनदारी को तरजीह देना, लेकिन एक चीज को हमें और अपने जहन में रखना चाहिए, हमारे समाज में जो बिरादरियां हैं, हर बिरादरी के अपने कुछ तौर तरीके बन चुके हैं, रहन सहन बन चुका है, लाइफ स्टाइल बन चुका है। तो अब लोग क्या करते हैं कि साहब हमने दीनदारी को तरजीह हम दे रहे हैं, लेकिन अब दूसरी बिरादरी में कहीं के ऐसा हुआ कि लोगों ने शादी की, वो शादी कामयाब नहीं हुई, क्योंकि हमारे यहाँ शादी जो है सिर्फ एक लड़का लड़की का रिलेशन नहीं होता, एक फैमिली के साथ रिलेशन होता है। अब लड़की उस बिरादरी में गई, अब वहाँ की औरतें और वहाँ के खानदान वाले उसको ताना मारने लगे, अरे ये तो फला बिरादरी की आई है। तो हम ये तरजीह दें, हम ऐसा कोई काम करें कि अगर हम जिस बिरादरी से बिलोंग करते हैं, अगर उसी बिरादरी में कोई दीनदार लड़का या लड़की मिल गया तो हम उसको तरजीह दें। लेकिन अगर नहीं मिला और कोई दूसरी बिरादरी का लड़का या लड़की है और दीनदार और एतबार से काबिल इत्मीनान है, तो सिर्फ इस बुनियाद पर रिजेक्ट कर देना कि वो हमारी बिरादरी का नहीं है, ये गलत है। और कोई अगर बिरादरीवाद का अपने दिमाग में जहर रखता है तो वो जहर गलत है और उसकी बुनियाद पर उसे अल्लाह के यहाँ हिसाब देना होगा। बाकी डायरेक्ट हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते तो उससे उसकी इबादत पर क्या असर पड़ता है। इबादत को कबूल करने वाला अल्लाह है, इंसान की नीयत के एतबार से वो लोगों की बात। शेख, मेरा एक ही बात पर दो सवाल है जी। क्या जनाजे में सलाम दोनों तरफ फेरें जी, और जनाजे में हाथ छोड़कर सलाम फेरें या हाथ बांधें? जनाजे में दोनों तरफ सलाम फेरने की हदीसें भी हैं और एक तरफ भी सलाम फेरने की हदीसें भी हैं, दोनों पर अमल किया जा सकता है। हमारे पड़ोसी मुल्क के अक्सर उलमा का इसी तरीके से सऊदी अरब में भी अक्सर जो अमल है एक तरफ सलाम फेरने का है, यहाँ भी एक तरफ सलाम फेरा जाता है। हमारे यहाँ मिक्स लोग हैं, दूसरे मसलक के लोग भी आते हैं, और अगर एक तरफ सलाम फेरा जाए तो इस बात का अंदेशा होता है कि ज्यादा मसले खड़े हो सकते हैं। तो चूंकि दोनों शक्लें जायज हैं, इसलिए दोनों तरफ अगर सलाम फेरा जा रहा है तो उसको कोई बहुत बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए, दोनों तरफ सलाम फेर सकते हैं। अगर कोई एक तरफ भी फेर करके नमाज पढ़े तो कोई हरज नहीं, दोनों तरीके हदीस से साबित है। उसमें सिर्फ मसला राजे का है कि कौन ज्यादा बेहतर है, कौन ज्यादा बेहतर नहीं है। सलाम फेरा कैसे जाए तो सही बात यह है कि हाथ बांधे बांधे ही फेरा जाएगा, तो सलाम फेर दिया जाएगा तभी हाथ की फेरा। वालेकुम सलाम। शेख, सवाल ये है कि कोई मजदूर कमाने के लिए जाता है, वो अपना मालिक कमाता है रोदा पूरा,
और बहुत से काम ऐसा होता है तो उसको करना पड़ता है। और एक काम ऐसा होता है कि अच्छा माल सामान वगैरह उसको गड्ढा खोल के दफना दिया जाता है, मतलब उसको हुक्म दिया जाता है कि इसको दफना दिया जाए। अच्छा माल होता है, घड़ी सामान बहुत कुछ अच्छा होता है। तो क्या हुआ अपने मालिक से बगैर पूछे वो सामान ले सकता है या नहीं? तो उसको क्यों दफना दिया जाता है वजह? वो कोई गैर तरीके से आता है माल, कहीं पकड़ा जाता है, वही सब माल सरकारी माल कहीं से गैर तरीके से आया, पकड़ा गया पुलिस वगैरह से। देखिए, अगर मालिक का वो सामान है तो मालिक की इजाजत से ही वो सामान आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बगैर किसी की इजाजत के उसका सामान इस्तेमाल करना ये मुनासिब नहीं। और उस माल का मालिक को ज़ाय करना भी गलत है। तो अगरचे वो उसको ज़ाय कर दे रहा है, लेकिन आप उसकी इजाजत के बगैर वो माल ना ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। यानी एक ऐसा माल आप क्यों इस्तेमाल करेंगे जो डाउटफुल है। हमारी शरीयत ये कहती है कि हराम के साथ साथ आप डाउट वाली चीज़ों से भी बचिए, आप अपने आप को ला सकते हैं। तो माल नहीं ले सकते, नहीं लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा ये सवाल है कि अगर कोई भी व्यक्ति जाति बिरादरी के नाम पर अपने आप को बेटा समझता है, आला समझता है, अगर उसी कंसेप्ट के साथ उसका इंतकाल हो जाता है मतलब क्या वो जन्नत में दाखिल होगा? फिर वही बात आई कि एक साहब ने इसके पहले कहा था कि उसकी इबादत पर क्या असर पड़ेगा। आप कह रहे हैं वो जन्नत में जाएगा। देखिए, ये सब कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर जन्नत और जहन्नम का फैसला है। ये सोच गलत है, ये मेंटेलिटी गलत है, शरीयत के खिलाफ है, मगर इसका ताल्लुक डायरेक्ट जन्नत और जहन्नम से नहीं है। अगर कोई इसी सोच पर दुनिया से गया है, अल्लाह ताला उससे हिसाब लेगा। हम ये नहीं कह सकते कि इस सोच की वजह से वो जहन्नम में ही जाएगा या जन्नत में नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हज़रत तहारत के मुतालिक एक सवाल है और नमाज से मुतालिक है। क्योंकि हम लोगों को पता है कि नमाज कायम करने के लिए तहारत बहुत ज़रूरी है, रियायत है। बगैर तहारत की नमाज नहीं कायम हो सकती है। तो फर्ज किया जाए कि जैद की तबीयत खराब है और वो बिस्तर पर है, उसकी ये हालत है कि वो अपनी तहारत नहीं मुकम्मल कर सकता, तो उस हालत में वो नमाज कैसे कायम करेगा? दूसरी बात कि अगर कोई आदमी ऐसी भी बीमारी से मुब्तला है जो पेशाब से परेशान है, और जब भी वो पेशाब के लिए जाता है तो पेशाब के चंद कदरात उसको परेशान करते हैं, इस हालात में नमाज कैसे कायम करेगा? देखिए, आपने दो सवाल पूछा है। एक सवाल आपने पूछा है कि कोई इंसान बिस्तर पर पड़ा है और वो यानी इस लायक नहीं है कि वो उठ करके वजू कर सके या गुस्ल की जरूरत है तो गुस्ल कर सके, तयम्मुम भी करने की ताकत नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला किसी पर उसकी यानी हैसियत से ज्यादा, उसकी औकात से ज्यादा बोझ नहीं डालता। तो जो इंसान बिस्तर पर पड़ा हुआ है और वो उठ करके तहारत हासिल नहीं कर सकता, वो उसी तरीके से नमाज पढ़े। अगर वो तयम्मुम कर सकता है, मिट्टी वगैरह उसके पास ला के रखी जाए, वो तयम्मुम करके उसी हाल में नमाज पढ़े, ठीक है। पेशाब के कतरे वाली जो बात आपने कही, पेशाब के कतरे के बारे में उलमा कहते हैं अगर किसी का कतरा ऐसा पेशाब का गिरता है कि वो कभी बंद ही नहीं होता है, यानी हर 1-2 मिनट पर उसको कतरा गिरता रहता है, तो अब वो इंसान भी मजबूर के जुमरे में कैटेगरी में आएगा, वो उसी हाल में नमाज पढ़ेगा। लेकिन अगर जितनी देर में नमाज पढ़ी जाती है उतनी देर तक वो पेशाब को रोक सकता है, तो उतनी देर तक वो पेशाब को रोक करके नमाज पढ़े। और मुमकिन अगर हो तो वो अपनी अंडरवियर या जिसमें उसके पेशाब के कतरे लगे हों, नमाज के टाइम उस कपड़े को चेंज करे और इस बीमारी का इलाज कराने की कोशिश करे। जब तक इस बीमारी में मुब्तला है और इससे वो छुटकारा नहीं पा रहा है, तब तक अल्लाह ताला उसको माफ करेगा। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अशरफ अली। एक बात जो आपने शुरू में फरमाई थी इसराइल मुआशरा के ताल्लुक से, वअतसिमू बिहब्लिल्लाह, तो मेरा सवाल ये है कि सारे लोग तो यही सजा लगाते हैं वअतसिमू बिहब्लिल्लाह, बट बात ये होती है कि सब लोग अपना अपना कंसेप्ट पेश करते हैं, हदीस के रोशनी में सब लोग बातें करते हैं। तो फिर हमारे सोसाइटी के जो लोग हैं अलग अलग मतलब मानने वालों में लोग डिवाइड हैं, बटे हुए हैं और हर एक इंसान दूसरे को बुरा कहता है। हालांकि हदीस शरीफ में ये गुंजाइश है, जैसे मान लीजिए कि आमीन कस के कहना, आमीन बिस्सिर जहर, इसके अलावा सूरह फातिहा पढ़ना नहीं पढ़ना ये इख्तिलाफी मसला है, जिसमें करना न करना दोनों चीजें हैं। लेकिन सब लोग यही बात करते हैं कि वातसिमू बिहब्लिल्लाह, लेकिन मसला ये आकर फिर अटक जाता है कि फिर बात कहाँ तक जाकर रुकेगी, बात रुकेगी। बात हाँ बहुत सही आपने कहा। आपने कहा कि वातसिमू बिहब्लिल्लाह कहा गया कुरान में, तो सारे लोग तो अपने आप को सही कहते हैं, सब हदीस की बात है।
देखिए सहाबा के दरमियान में, जैसा कि मैंने तकरीर में भी कहा कि इख्तलाफ हुआ। इख्तलाफ का होना एक नेचुरल बात है। मेरा नजरिया आपके नजरिए से अलग हो सकता है, लेकिन इख्तलाफ को कायम रखना दलील के आने के बाद ये गलत है। जिस चीज में वेरिएशन साबित है अल्लाह के रसूल से कि हाँ ये तरीका भी साबित है, ये तरीका भी साबित है, वहां तक तो चलो कोई मसला नहीं है, दोनों तरीके पर अमल करें। लेकिन जहां दलाइल दोनों तरफ हो और एक तरफ वाज़े तौर पर सही दलील हो, दूसरी तरफ कमजोर दलील हो, और फिर भी हम ये सोच करके एक तरीके पर अड़े रहे कि साहब ये हमारे बुजुर्गों का बताया हुआ तरीका है, या हम जिस इमाम की तकलीफ करते हैं उस इमाम ने ये फतवा दिया है, इससे इख्तिलाफ है। इसलिए कि जिन 4 इमामों की आज तकलीफ की जाती है, उन चारों इमामों ने कभी ये बात नहीं की कि आप हमारी अंधी तकलीफ करिए। खुद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बहुत सारे अक़वाल मौजूद हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर मेरे फतवे के खिलाफ कोई सही हदीस मौजूद है, आप सही हदीस को तरजीह दीजिए। आप हनफी फिक़ह की किताबें आप उठाइए, 90% मसाइल इमाम अबू हनीफा के जो शागिर्द हैं, खास शागिर्द हैं, इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद, उन दोनों ने अपने उस्ताद से अलग ओपिनियन रखा है, अपने उस्ताद से अलग राय है। मिसाल के तौर पर असर की नमाज का टाइम, असर की नमाज का टाइम हनफी मसलक में क्या है, जब हर चीज का साया उसके असली साये के अलावा डबल। लेकिन इमाम अबू हनीफा के दोनों शागिर्द जिनको साहिबैन कहा जाता है, उनका फतवा क्या है, और यही अहले हदीस का भी इसी पर अमल है कि जब हर चीज का साया उसके ओरिजिनल साये के अलावा उसके बराबर हो जाए तो असर की नमाज का टाइम शुरू हो जाए। तो हम ये कहते हैं कि तकलीद को जो तासुब की बुनियाद बना दिया गया, इसकी वजह से मसलों में जो है बिगाड़ पैदा होता है। अगर हम अपने जहन और नजर को थोड़ी वुसाअत दें और हम जो है दलील आ जाने के बाद उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह मसले हल हो सकते हैं। तो फिर वातसिमू के साथ ये जो शिद्दत पसंदी है इसको क्यों नहीं जोड़ा जाता? शिद्दत पसंदी के मैं शुरू से खिलाफ हूँ। आप आमीन आहिस्ता से कह रहे हैं, मैं आमीन जोर से कह रहा हूँ। मैं आपको समझाने का हक रखता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि आपकी नमाज कबूल नहीं होती या आपके पीछे मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा या मैं लाठी लेकर के आपको आमीन जोर से बुलवाऊं। मैं इसका कायल नहीं, लेकिन मुझे पूरा हक है कि मैं दलील की रोशनी में आपको ये बताऊं कि आमीन जोर से कहना है। जी बता तो सकते हैं, लेकिन फोर्स नहीं कर सकते। फोर्स कौन करता है? फोर्स करने के हम कायल भी नहीं। शेख मैं समझता हूँ कि तशफ़ी बख्श जवाब दे दिया है। एक सवाल है इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है मामला में, जैसे आपने कहा कि मैंने गैर मुस्लिमों के या किसी पर विदात में हम मजबूरन तहत हम कुछ मैंने चंदा उंदा दे सकते हैं, लेकिन एक मेरा हदीस को फोटो याद आया तो मैं कह रहा हूँ कि 2 आदमी जा रहे थे और दोनों किसी मजार या किसी के पास खड़े हुए थे, तो एक ने मजबूरी अपने जान बचाने के लिए वो एक आदमी का मक्खी डाल दिया, तो वहीं पर मर गया, तो जहन्नम में चला गया। उसने कहा कि जान चली जाएगी, लेकिन हम यहाँ पे हम नहीं डरा और उससे मार दिया, लेकिन वो जो हदीस है, आपने जो हदीस पेश की, उस हदीस में ये है कि 2 लोग सफर पे जा रहे हैं और उनको ये ऑफर किया गया कि यहाँ पे एक बुत है और तुम्हें जो है एक मक्खी को इस बुत के नाम पे कुर्बान करना, तुम कुर्बान कर दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो एक आदमी उसमें से जो है उसने मक्खी को कुर्बान कर दिया, उन लोगों ने उसे जाने दिया, और एक ने कुर्बान नहीं किया मक्खी और उन लोगों ने उसे कत्ल कर दिया। तो देखिए वहां डायरेक्ट शिर्क करने की बात है। डायरेक्ट अगर शिर्क करने को आपको कहा जाए तो जितने भी मुश्किल हालात आ गए, हम शिर्क करने की आपको हम शिर्क में चंदा दे रहे हैं ना, देते शिर्क में चंदा देना और शिर्क करना दोनों गलत है, मगर दोनों बराबर नहीं। आप 2 चीजों को एक मत कीजिए। शरीयत को किसी एक हदीस की रोशनी में नहीं समझा जाएगा, शरीयत को तमाम नुसूस की रोशनी में समझा जाएगा। आप एक हदीस की रोशनी में पूरा फैसला नहीं कर सकते। जो शरीयत ये कहती है कि गैरुल्लाह के लिए जो चीज जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए वो चीज हराम है, सूअर हराम है, मुर्दार हराम है, वही शरीयत नहीं कहती जान बचाने के लिए आप खा सकते हैं। तो तमाम नुसूस को सामने रख करके बात कीजिए। वो हदीस अपनी जगह बिल्कुल सही है, वो ये हदीस यहाँ अप्लाई नहीं। अगला सवाल जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी। मेरा सवाल नशा के ताल्लुक से है, क्योंकि आजकल माशरे में हम लोग जैसे नौजवान बहुत ज्यादा नशा के लत लगे हुए हैं, जैसे में सिगरेट, खैनी और गुटखा वगैरह, और एक तरफ से एक भी हदीस आता है कि जिसने नशा किया उसकी नमाज जायज नहीं, यानी नमाज उसके वक्त में नहीं पढ़ सकते। जी। तो ऐसे में क्या कर सकते, मतलब
इंसान की नमाज ही नहीं होगी, या वो नमाज जैसे वो कुली करके नमाज पढ़े तो हो जाएगी, या नमाजी उसकी नहीं होगी। ये कि हदीस में नशे के ताल्लुक से एक बात आई है कि हर नशा आवर चीज हराम, और नमाज के ताल्लुक से शराब का जिक्र है कि जो शराब पिएगा उसकी 40 दिन की नमाज को बोलेंगे। तो आप गुटखा को, खैनी को, सिगरेट को हराम कहिए, मगर आप शराब के दर्जे तक नहीं पहुंचे। शराब के बारे में जो हदीसें हैं वो शराब के बारे में 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होगी, शराबी की हदीस में। अब जो आदमी सिगरेट पीता है, हम ये तो नहीं कह सकते उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होगी, मगर वो एक हराम चीज इस्तेमाल कर रहा है। और जब अल्लाह के नबी ने लहसुन और प्याज खा करके मस्जिद में आने से मना किया है, तो सिगरेट और बीड़ी पीने वाला जिसकी महक लहसुन और प्याज से ज्यादा खतरनाक है और आसपास के तमाम लोगों को महसूस होती है, तो वो फरिश्तों को तकलीफ भी पहुंचाने का जरिया बन रहा है। तो हम ऐसे सारे लोगों से यही कहेंगे कि आप तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें, और बाकी आप समझाने का ही हक रखते हैं, डंडा लेकर आप किसी को जो है कायल नहीं कर सकते। अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बाकी हजरात से गुजारिश है कि वह तशरीफ रख के बैठे और आखिर तक जो है मजमा में शरीक हो। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। हम समाज में रहते हैं तो हाथ जोड़ करके नमस्ते या आदाबर क्या कह सकते हैं इस्लाम के दायरे में बताएं। देखिए, नमस्ते का जो मतलब होता है उसमें जो संस्कृत जुबान के एतबार से उसका जो सही मतलब है वो ये है कि मैं आपको नमन करता हूँ। नमस्ते असल में नमस्ते है, तो नमन में सलाम करने का माना भी आता है, नमन में झुकने का मतलब भी आता है। इसीलिए उलमा कहते हैं कि नमस्ते का लफ्ज जो है मुसलमान को इस्तेमाल नहीं करना। आप आदाब से काम चला लें, सलाम से काम चला लें। आपके जो खास मिलने वाले हैं, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ वो आदाब कहते हैं और गैर मुस्लिम भी जवाब में आदाब कहते हैं, आदाब कह करके वो काम चला लेते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन बहुत सारे लोगों को देखता हूँ बिला जरूरत वो नमस्ते नमस्ते करते रहते हैं। तो जब हमें एक बात मालूम हो गई कि नमस्ते की मीनिंग में ऐसा माना पाया जा रहा है जो हमारे अकीदे से टकरा रहा है, तो हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, जहां तक मुमकिन हो इससे बचना चाहिए। हाथ जोड़ना चाहिए कि नहीं? हाथ भी नहीं जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट। सर, बैंक लोन इस्लाम में जायज नहीं है जी। लोन के बदले हम जमीन का कागजात देते हैं, एक प्लेंट उसका देते हैं जी। इस कंडीशन में जायज है? जिस भी लोन पर आपको इंटरेस्ट देना वो लोन ना लेना जायज है, ना देना। सूद का खाने और खिलाने वाला दोनों लानती हैं। आप अपनी जमीन का कागज देकर भी बैंक से लोन लेंगे तब भी लोन आपसे इंटरेस्ट तो लेंगे। 1 लाख रुपया आप बैंक से अगर लोन ले रहे हैं तो जवाब में 1,10,000 तो वो लेगा ना, वो 10,000 आप इंटरेस्ट दे रहे हैं जो किसी। ठीक है, अभी और भी सवाल आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल ये है जी कि अपने यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं बाहर जो जाते हैं वो दरअसल में स्किल होते हैं, काम जानते हैं जी, लेकिन जब सर्टिफिकेट की बात आती है, जब इंटरव्यू के लिए उनसे पूछा जाता है कि भाई आप काम करते हैं, किस फील्ड में काम किए, कहाँ कितना दिन काम किए, तो उनकी सारी सर्टिफिकेट जो होती है बनवाई होती है, जाली होती है। काम तो जानते हैं, स्किल है उनका, तो क्या उनका जो उस डॉक्यूमेंट से के जरिए काम करना जायज है या नहीं? देखिए, जिस डॉक्यूमेंट की आप बात कर रहे हैं, अगर उस डॉक्यूमेंट को प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चैनल से हासिल किया जा सकता है, आपने जैसा कि कहा कि उसके पास उस चीज की स्किल है, वो हुनर है, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं। मेरा ये कहना है कि आप अगर वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से हासिल कर सकते हैं तो आप गलत तरीका मत अपनाएं। हाँ, अगर ये है कि उस डॉक्यूमेंट को हासिल करने के लिए प्रॉपर तरीके से बहुत ज्यादा पापड़ बेलना है और आपके पास वो स्किल है और उसके बगैर आपको नौकरी नहीं मिल सकती है, तो बहरहाल अल्लाह ताला दिलों का हाल जानता है, वहां आपके लिए गुंजाइश निकल सकती है, वहां आप किसी का हक नहीं मार रहे हैं और आप जान रहे हैं कि उसके लिए बहुत सारे मसाइल। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग बिला वजह एक गुंजाइश अगर किसी चीज की मिलती है तो लोग जायज के साथ साथ नाजायज की गुंजाइश निकालेंगे। तो जिस हद तक यानी मजबूरी हो कि हमारे पास ये हुनर है और हम प्रॉपर तरीके से उसका सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत मुश्किल है और हम वो काम करना चाहते हैं और सामने वाली कंपनी जो है हमारे स्किल की बुनियाद पर दे सकती है, लेकिन उसकी एक कंडीशन, एक फॉर्मेलिटी है कि डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो वहां आप उसका कोई इंतजाम कीजिए। लेकिन जहां आपको आसानी से सर्टिफिकेट हासिल हो सकता है आप कोर्स कीजिए और प्रॉपर चैनल से। हाँ बोल। मुझे जाना भी है जी, मेरा एक सवाल है कि
हम लॉ स्टूडेंट हैं और हम जिनके अंदर काम करते हैं कोर्ट में, तो जो भी बोलते हैं सही हो या गलत हो हमको लिखना पड़ता है और पढ़ना पड़ता है। हम तो ये नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर हम काम करते हैं तो जो भी बोलते हैं हमको लिखना पड़ता है या करना पड़ता है। तो क्या ये कैसा है? मतलब नहीं समझे, प्रैक्टिस के दौरान प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जो बोलते हैं हमको लिखना पड़ता है। अच्छा, तो सही भी हो तो भी लिखना पड़ता है, गलत भी हो तो भी लिखना। सिर्फ लिखने की हद तक तो ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, आप एक ऐसे निज़ाम का हिस्सा है जहां आप मुकम्मल इस्लामी तरीके से नहीं चल सकते। अब हमारे यहाँ जो अदालतों का निज़ाम है वो जाहिर है कि यहाँ की हुकूमत के हिसाब से चलता है। आप खुद वकील के तौर पर किसी बेगुनाह को आप जो है कसूरवार मत ठहराइए, किसी कसूरवार की बेगुनाही का केस मत लड़िए। बाकी जो कानूनी लिखा पढ़ी का जो काम है, जो उसका एक हिस्सा है, जो उस फॉर्मेलिटी का एक हिस्सा, वो तो आपको करना पड़ेगा ना, उसके बगैर आप वकील बन नहीं सकते। तो जो जैसे कॉमर्स का एक स्टूडेंट है, अब वो कॉमर्स का स्टूडेंट है तो उसको इंटरेस्ट के ताल्लुक से भी चीजों को लिखना पड़ेगा। लॉ का एक स्टूडेंट है तो लॉ की जो बातें उसको लिखनी पड़ेगी। लेकिन जब वो एक लॉयर की हैसियत से, एक वकील की हैसियत से प्रोफेशनल बने, तो वो अपने लिए ये एक पाबंदी रखे कि मैं सच का मुकदमा लड़ूंगा, मैं झूठों जिसके बारे में मुझे वाज़े तौर पर पता हो कि ये झूठ है, मैं उसका मुकदमा नहीं। शुक्रिया शेख, मैं समझता हूँ कि तमाम सवाल किए जा चुके हैं। शेख का वक्त कम है, ट्रेन पकड़ना है, इसलिए मजलिस की अख्ताम किया जा रहा है। ये सवाल एक दो लोग हैं, चलिए पूछ लीजिए आप। जैसे जहाँ तक एक हदीस मालूम है, किसी खाने पे होकर पढ़ना, थूकना खाना जायज नहीं होता है, हराम होता है। तो जैसे अभी हमारे जैसे में मोहब्बत इखलाक की बात आता है, तो कुछ बरेली भाई के घर हमें मालूम है कि वहाँ पे खाने के पहले न्याज और फातिहा होता है। तो बाज़ लोग इखलाक दिखाने के लिए चलते बोलते हैं चलो कुछ खा लेते हैं, कुछ गए नहीं है। तो क्या वहाँ जाकर खाना वो हमारे लिए हराम है, जायज है या नहीं है? अगर पूरे खाने पर गैरुल्लाह के नाम की नजरों न्याज की गई, होता है, चलता है, आज भी नहीं। दो सूरतें होती हैं। एक सूरत ये होती है कि थोड़े से खाने को निकाला गया, उस पर नजरों न्याज की गई, उस खाने को गरीबों को दे दिया, वो मसला अलग है। पूरे खाने की देख पर जो है एक अकीदा रखा गया, एक नजरों न्याज की गई, तो फिर वो पूरा खाना वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह में आएगा, उसको आप नहीं खाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने अपने अकीदे के मुताबिक एक मखसूस खाने पर नजर न्याज कर दी, तो बाकी खाना वो आपके लिए नाजायज या हराम नहीं है। लेकिन वो खाना किसी जायज मौके का होना चाहिए, किसी की शादी है, अकीका है, वलीमा है। अगर वो खाना जो है किसी नाजायज तकरीब के मौके पर है तो आप बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम। मेरा एक सवाल है कि मैं घर से निकलता हूँ फजर की नमाज पढ़ने के लिए, वहाँ पे जाता हूँ तो 2 रकात पहले सुन्नतिल मस्जिद दाखिला पढ़ता हूँ, उसके बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ता हूँ। ये दोनों मतलब फजर की नमाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज के पहले सिर्फ 2 रकात पढ़े। आप 2 रकात पढ़िए, वही आपकी फजर की सुन्नत भी हो गई, वही आपकी तहियतुल वज़ू भी हो गई, वही आपकी तहियतुल मस्जिद भी। आप फजर के फर्ज के पहले 2 के अलावा कुछ मत पढ़िए, आप 2 पढ़ करके बैठ करके तिलावत वगैरह कीजिए, अल्लाह का जिक्र कीजिए। वालेकुम सलाम। सर, मैं इस बात से बहुत फिक्रमंद हूँ जी कि हमारे यहाँ जो ये इमाम वाली बीमारी है, हाँ, तो क्या अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला इमाम नहीं थे अपने वक्त के? जी। क्या अली रज़ियल्लाहु जो अपने वक्त के भी इमाम नहीं थे? तो उनका तो तस्करा नहीं होता है, और ज्यादातर तस्करा इन्हीं का होता है। जैसे हम भी हैं, हम भी के अब रहमतुल्लाह है, मालकी हैं, तो क्या इनका इमाम कौन था? आज तो हम इन इमामों के पीछे चल रहे हैं, तो इनका इमाम भी तो कोई होगा। जी जी। तो बड़े इनसे वो हुए या ये हुए? नहीं चाचा, आपके जज्बात का हम एहतराम करते हैं। देखिए, सहाबा और ये जो 4 इमाम हैं, इनका कंपैरिजन इसलिए से गलत है ना। ये जो चारों इमाम थे, ये दीन के मामले में मुज्तहिद थे। इन्होंने दीन को समझने की कोशिश की। इनके कुछ स्टूडेंट्स थे, इन्होंने इनके बाद, इनके स्टूडेंट्स ने इनके बाद एक बाकायदा एक स्कूल ऑफ थॉट बना लिया। एक हनफी मकतब फिक्र अलग बन गया, शाफी अलग बन गया, मालिकी अलग बन गया, हम्बली अलग बन गया। लेकिन खुद इन चारों इमामों ने कभी भी अपने आप को किसी सहाबी से कंपेयर नहीं किया, और आपको भी कंपेयर करने की जरूरत नहीं। आपने कहा कि क्या हजरत अबू बकर इमाम नहीं थे? हजरत अबू बकर मुसलमानों के, तमाम मुसलमानों के इमाम थे, खलीफा थे। मगर इमाम हजरत अबू बकर सिद्दीक का कोई ऐसा नजरिया नहीं था कि उन्होंने स्टूडेंट तैयार किए हों जो उनके बाद उनकी फिका को मानने वाले। लेकिन ये जो 4 इमाम थे, इनकी अपनी एक फिका है। इमाम अबू हनीफा की अपनी एक फिका का मतलब दीन को समझने की एक आइडियोलॉजी। तो
तो इन चारों की अपनी एक फ़िक़ा है। कुछ सहाबा में भी ऐसे सहाबा थे जो दीन के मसले मसाइल लोगों को बताते थे और उनकी अपनी एक स्कूल ऑफ थॉट है। जैसे अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी अपनी एक स्कूल ऑफ थॉट, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, उनका अपना एक स्कूल ऑफ थॉट था। तो सहाबा और इन चारों इमामों को कंपेयर करते थे। थोड़ी सी एक तकलीफ दे रहा हूं जी। अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ कि वो लोग ही जन्नती होंगे जी, जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते में हैं। जी बिल्कुल ये इख्तिलाफात ये क्यों जी, क्यों ये इख्तिलाफात? हम सब तो मुसलमान हैं जी, हमारा फर्ज है तहकीक करना। इख्तिलाफ की जो सबसे बड़ी वजह मुझे जो समझ में आती है वो ये है, जैसे एक भाई ने भी कहा था कि सब लोग हदीस पेश करते हैं, लेकिन भाई हदीस जो पेश कर रहा है, हदीस का मतलब जो बता रहा है, क्या वो मतलब सहाबा ने लिया था? इसीलिए हम अक्सर ये बात कहते हैं कि हम कुरान और हदीस के साथ साथ सहाबा की अंडरस्टैंडिंग को भी लेते हैं, सहाबा की समझ को भी लेते हैं। जैसे आज देखिए आप, रबीउल अव्वल का महीना आया, हमारे बहुत सारे भाई ईद मिलादुन नबी मनाए। अब उनकी दलील जो है कुरान की आयतें हैं, उनकी दलील अल्लाह के रसूल की हदीसें हैं। मगर हमारा सीधा सा सवाल ये है कि भाई मेरे आप जो हदीस पेश कर रहे हैं, जो आयत पेश कर रहे हैं, क्या इस आयत का ये मतलब सहाबा ने लिया था? क्या इस हदीस का ये मतलब सहाबा ने लिया था? उन्होंने नहीं लिया, जबकि वो हदीस उनके सामने थी, वो आयत उनके सामने थी। इसका मतलब कि आप हदीस और आयत का मतलब मनमाने तरीके से बयान करें। यहाँ ये प्रॉब्लम है, दैट्स द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है। तो हम जो है कुरान और सुन्नत को सहाबा की समझ की रोशनी में समझने की कोशिश करें। ये आखिरी सवाल है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, मैं एक लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ जी, और ये मेरा तालिबाना सवाल भी है आपसे जी। इख्तलाफ जो होता है मैं इसको दूसरे नजरिए से देखता हूँ जी। बगैर इख्तलाफ के इल्म नहीं बढ़ सकता जी जी। अच्छा, इल्मी काम होगा वो इख्तलाफ होगा जी, क्योंकि अल्लाह के दीन को समझने का काम इंसान कर रहा है, और इंसान अभी कोई पैगंबर नहीं है जी। सिर्फ पैगंबर से इख्तलाफ नहीं हो सकता, बाकी किसी से इख्तलाफ हो सकता है, क्योंकि समझने का सबके अंडरस्टैंडिंग का अलग है जी जी। लेकिन हर एक आदमी अपनी बात अपने दलील के हिसाब से करता है जी। तो हमारे बुजुर्गों ने जो काम किया, हाँ, जो हमारे अकाबिर हैं जो हमसे पहले, उन्हीं के इल्म के कंधे पे हम सवार हैं जी। जैसे न्यूटन के इल्म पे हॉकिंस सवार हुए या आइंस्टाइन सवार हुए। आज भले न्यूटन को ही गलत साबित कर दे, ये खूबसूरती है उसकी, इल्म की खूबसूरती है। इख्तलाफ होगा, लेकिन उस इख्तलाफ का मसला का हल के लिए उसका फैसला कुरान से होगा या अखबार अहाद से, खबर वाहिद से, ये होगा। क्योंकि अल्लाह ने मिजान को बनाया, कुरान को बनाया, कुरान की हैसियत दीन में क्या है जी। देखिए आपका जो सवाल है बहुत तफसील चाहता है। मुख्तसर में आपने एक बात ये कही कि इख्तिलाफ को हल करने का मीज़ान अल्लाह ने कुरान को बनाया। मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। अल्लाह ने कुरान के साथ साथ अपने नबी को भी उतारा, और अल्लाह ने कुरान में फरमाया वो अनज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़िला इलैहिम। ऐ नबी, हमने ये कुरान आपके ऊपर उतारा ताकि आप इस कुरान को बयान करें। तो कुरान जैसे सेफ है, कुरान का बयान भी सेफ है, कुरान की एक्सप्लेनेशन, कुरान की इंटरप्रिटेशन भी सेफ है। तो अल्लाह के नबी ने कुरान पर अमल करके दिखाया। ये कहना कि मसले का हल सिर्फ कुरान से हल किया जाएगा, ये सही है। और खबर वाहिद और हदीस मुतवातिर वगैरह की बहस तफसील हो जाएगी। बहरहाल दोनों हमारे लिए हुज्जत है, और कुरान और सही हदीस की रोशनी में हम सारे इख्तिलाफात को हल कर सकते हैं। वो आखिर दावाना। शुक्रिया शेख।